तो नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ आप सबके सामने फिर से एक बार। मेरा नाम है मयंक आनंद और मैंने बीटेक किया हुआ है। ये केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे सीरीज नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। द फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज ए डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो तीन टाइप्स के मैटर के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। एक का नाम है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, और पूछ रहा है कि किसके पास डेफिनिट शेप है और डेफिनिट वॉल्यूम है। तो आप लोग एक चीज याद रखिए, इसको हम एक चार्ट बना देते हैं। ठीक है, शेप और वॉल्यूम के कंपैरिजन में देखिए, सॉलिड का एक फिक्स या डेफिनिट बोलिए उसका शेप होता है और वॉल्यूम भी उसका फिक्स होता है, मतलब डेफिनिट होता है, डिफाइन होता है। लिक्विड में शेप उसका कंटेनर का हो जाता है, जिसमें डालिएगा उस हिसाब से वो शेप ले लेगा। वॉल्यूम लिक्विड का सेम रहता है हर एक जगह, किसी में भी आप डाल दीजिए लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। गैसेस में दोनों इनडेफिनिट होता है, मतलब चेंज हो जाएगा, शेप भी चेंज हो जाएगा, तो मतलब शेप फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। तो इस चार्ट के अनुसार आप लोग ये सब याद रख लीजिए और इसका आंसर भी हम लोग इसी के हिसाब से देंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अ लिक्विड हैज fixed shape and fixed volume, no fixed shape but fixed volume, fixed shape but no fixed volume, neither fixed shape nor fixed volume। लास्ट चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इसमें लिक्विड में क्या देख रहे हैं कि लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हैज नो फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फॉर्म ऑफ मैटर विच नीदर हैज ए डेफिनिट शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब कि न शेप है उसके पास और न वॉल्यूम है फिक्स, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गैस। गैस का क्या स्पेशलिटी है कि एक तो इसको हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, प्लस इसको जिसमें डालिएगा उसका वो शेप ले लेगा और वॉल्यूम भी वो उस कंटेनर का पूरा वो एक्सपैंड कर जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द डैश ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, ये देखिए ये कौन से फोर्स की बात कर रहा है? एक मैटर जो है उसके अंदर उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, यही पार्टिकल, और ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। ये जो फोर्स लग रहा है, तो कह रहा है कि द डैश ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मान लीजिए कि अगर कोई सॉलिड है तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किसमें ज़्यादा है और किसमें कम है? ठीक है, तो इसका इंडिकेशन क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ट्रांजिशन पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इसका आंसर होगा मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्यों होगा आंसर? देखिए हम बताते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा फेज होता है जहां पर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कोई भी सब्सटेंस ट्रांजिट करता है, चेंज होता है। तो सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? एकदम पास पास सटा सटा रहता है। और लिक्विड का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? ये थोड़ा दूर दूर हो जाता है। इसका मतलब कि इसके अंदर का बॉन्ड क्या हुआ है? टूट गया है। तो बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका उतना क्या होगा? कम होगा। और मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए किसी का बहुत ज़्यादा, इसका मतलब कि उसको बॉन्ड टूटने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर सेम, हैव लार्ज डिफरेंस बिटवीन देम, हैव क्लोज डिफरेंस बिटवीन देम, या नन ऑफ द अबव। देखिए इसको समझिए। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये क्या है? तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या आप उसको 273.15 केल्विन भी कह सकते हैं। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब कि बर्फ है वो पिघलेगा भी पानी बन के 0 डिग्री सेल्सियस पे, पानी से बर्फ भी बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक टर्म होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वाटर जो है
ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, इसको थोड़ा सा एनर्जी अगर मिलेगा इस टेम्परेचर पे, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर इसे थोड़ा सा एनर्जी हम निकाल लिए, थोड़ा सा एनर्जी अगर हम निकाल लिए, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीज होना स्टार्ट कर देगा। यही होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये एकदम छोटा सा वो ट्रांजिशन होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, तो ये सब आप याद ही रखिए। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, वो केल्विन होगा इसका आंसर। ठीक है, और बाकी जो अलग अलग यूनिट ऑफ टेम्परेचर होते हैं वो क्या होता है, एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होता है रैंकाइन स्केल। ठीक है, रैंकाइन भी एक स्केल होता है, ये ज़्यादा मतलब कि फेमस नहीं है, ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन एक रैंकाइन भी स्केल होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन चेंजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। ये देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपके पास कोई स्टेट ऑफ मैटर है, सपोज मान लीजिए कि मेरे पास सॉलिड स्टेट का मैटर है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट का मैटर है, सॉलिड स्टेट का कैसा होता है मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट, पास पास। ठीक, लिक्विड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग सॉलिड से समझते हैं। तो ऑन चेंजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज, तो पहला दिया है टेम्परेचर, एक ऑप्शन है बोथ ए एंड बी का, प्रेशर भी है, और नन ऑफ द। पहले हम लोग टेम्परेचर से समझते हैं। देखिए, टेम्परेचर को अगर हम किसी सॉलिड में अप्लाई करें तो क्या होगा कि इसका मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एनर्जी मिलेगा और ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा इसको, और ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से दूर होना चल जाएगा। जैसे ही दूर होगा तो किस स्टेट में आ गया, कि थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स अगर दूर है, पास पास नहीं है, तो वो स्टेट चेंज हो जाता है और आ जाता है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर हम देंगे तो वो क्या होगा, स्टेट चेंज करेगा। फिर इसमें और अगर टेम्परेचर देंगे तो ये और दूर जाएगा, तो किस में आ जाएगा, गैस में आ जाएगा। तो टेम्परेचर से स्टेट ऑफ मैटर तो चेंज हो रहा है। अगर हम टेम्परेचर कम कर दे, जैसे मान लीजिए कि ये लिक्विड है, इसमें हम टेम्परेचर कम कर दे, ठंडा कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी इसका कम होगा, तो ये लोग शांत होगा, शांत होगा तो आपस में क्या होगा, पास आ जाएगा, पास आ जाएगा तो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो रिवर्स भी हो रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है कि टेम्परेचर से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, क्योंकि हम लोग देखते भी हैं पानी को अगर आप बॉईल कीजिएगा तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब है प्रेशर। देखिए, प्रेशर भी एक ऐसा फेनोमेना है जिससे कि हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। जब जैसे मान लीजिए कि आपके पास गैस है, ठीक है, और इस पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। तो प्रेशर अगर हम लोग इसमें देंगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा ना, कि आपस में पास आना स्टार्ट आएगा, पास आना शुरू करेगा। जैसे ही पास आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके स्टेट में ट्रांजिशन आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही पास आएगा तो वो धीरे धीरे लिक्विड बनेगा। अगर हम उसको और कंप्रेस करेंगे तो वो सॉलिड तक बन सकता है। इसका एग्जांपल हम बताते हैं, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस जिसपे घर में खाना बनता है, उसके अंदर जो गैस रहता है, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, वो एक गैस के फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम उसको सिलेंडर में भरते हैं तो वो हाईली प्रेशराइज सिलेंडर होता है, जिसके कारण वो गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अंदर वो लिक्विड में ही रहता है। एक और समझिए, एक होता है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है। आप सोच रहे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग एक्सेल करते हैं उसको इतना प्रेशराइज कर दिया गया है कि वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगा है। तो प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज, ठीक है, तो इसको देखिए पहले समझिए कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या आता है। पहले तो एक चीज हम लोग समझेंगे कि जहाँ पे लेटेंट हीट का बात आएगा ना, वहाँ समझिए कि टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। उस पॉइंट पे जहाँ पे लेटेंट हीट का बात आया उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, बस इतना पहले आपको दिमाग में रखना है। आगे फिर पढ़ते हैं। तो इसका पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहता है कि इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, कितना उसको ऊष्मा का जरूरत है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। मतलब समझिए कि मेरे पास एक यूनिट मास ऑफ सॉलिड है। यूनिट मास कहने का मतलब कि वो सिंगल में बात हो रहा है, जैसे कि 1 kg। ठीक है, मेरे पास समझिए कि 1 kg आइस है। ठीक है, अब 1 kg आइस को हम कितना एनर्जी दे दे
जो कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब वाटर में कन्वर्ट हो जाए, और उसमें टेम्परेचर का चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है रखा हुआ, तो वो ट्रांजिट करके 0 डिग्री वाटर बना रहा है, लेकिन उसमें चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा है। तो इस समय जो हीट एनर्जी हम इसको दे रहे हैं ना, यही है लेटेंट हीट, और इसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 334 किलो जूल पर केजी। मतलब कि 1 केजी आइस को 334 किलो जूल अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करें 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो क्या हो जाएगा ना कि वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्योर वाटर का ये क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे मेल्ट भी होता है, फ्रीज भी होता है। ठीक है, और इसी टेम्परेचर पे होगा ही। 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस ये सब पे नहीं होता है, नहीं -2 -3 पे होता है, ये 0 पे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि सब्लिमेशन क्या होता है। देखिए, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि अगर आप सॉलिड को हीट कीजिएगा तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बिना लिक्विड में आए। ठीक है, इसका एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे कि कपूर, जिसको कि हम लोग कैम्फर बोलते हैं। ठीक है, कैम्फर को जब आप बर्न कीजिएगा, ये तुरंत फायर इजीली कैच कर लेता है, और ये तुरंत जो है ना वेपराइज होके एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सब्लिमेशन फेनोमेना को फॉलो करता है। कहने का मतलब कि जैसे ही हीट उसको मिलेगा वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बिना लिक्विड स्टेट में आए। तो इसका आंसर क्या होगा, इन सब्लिमेशन प्रोसेस सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड नहीं, लिक्विड चेंजेस इनटू गैस नहीं, सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम आपको एक दो और बता देते। एक होता है नेपथिलीन बॉल्स। नेपथिलीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सब्लिमेशन को फॉलो करता है। ड्राई आइस, ड्राई आइस वही सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 क्या होता है कि उसको जैसे ही हीट मिलेगा वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बिना लिक्विड फॉर्म में आए। ठीक है, तो सॉलिड से हम लोग डायरेक्ट गैस में तो चले गए, एक ऐसा फेनोमेना भी होता है जिसमें कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड में सब्सटेंस आ जाता है, उस टर्म को कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, आप लोग का काम रहेगा कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो डिपोजिशन को फॉलो करता है, मतलब कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आना है बिना लिक्विड को फॉर्म में आए हुए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिस्पॉन्ड टू सब्लिमेशन। तो एग्जांपल हम लोग देखें तो कॉमन सॉल्ट, तो ये नहीं होगा, कॉमन सॉल्ट NaCl को कहते हैं, ये सब्लिमेशन को फॉलो नहीं करता है। शुगर भी नहीं करता है। कैम्फर हाँ बिल्कुल करता है। कपूर, पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी नहीं करता है। KNO3 इसका फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।